नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग पंचायती राज के जो अनुच्छेद हैं, है ना, उसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ेंगे। और ये शॉर्ट ट्रिक्स ऐसा है कि आप लोगों को रिमाइंड जल्दी से हो जाएगा कि कौन से अनुच्छेद में क्या है। ये मैंने खुद पे अपना खुद लॉजिक लगा के अपना अप्लाई किया हुआ है। आप लोग भी एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पंचायती राज अनुच्छेद है 243, है ना। 243 के अंतर्गत ए से लेके पूरा ओ तक हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 243 क्या बोलता है? उसमें ग्राम पंचायत की क्या दी हुई होती है? परिभाषा। ठीक, क्या दी होती है? ग्राम पंचायत की परिभाषा। अब ये आपको इतना याद रखना कि अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा दे दिया। अब ए से लेके ओ तक कैसे याद रखेंगे? तो अनुच्छेद 243 ए, ठीक, इसमें क्या बोला है? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा को एक असेंबली करके याद कर सकते हो हम लोग। ए से क्या बोलेंगे? असेंबली। ठीक, ग्राम सभा असेंबली करके उसको हम लोग डिनोट करेंगे, ताकि हम लोग को 243 ए देगा तो असेंबली ग्राम सभा करके याद आ जाए। फिर उसके बाद आप लोग का दिया है अनुच्छेद 243 बी। तो बी में क्या दिया है एक बार पढ़ लेते हैं। ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे हैं, कुछ चीज को बना रहे हैं ना, ग्राम पंचायत का गठन करे, बना रहे हैं। तो बी से क्या होगा? बिल्ड करना। क्या करना? बिल्ड करना। तो आपका ए से हो गया था ग्राम सभा में असेंबली, और बी से बिल्ड करना। उसके बाद अनुच्छेद 243 सी। अब 243 सी क्या बोलता है? पंचायतों की संरचना। पंचायतों की संरचना बनाना है ना, बनाने से लेना देना है उसका। तो 243 सी से क्या होगा? कंस्ट्रक्शन। क्या बोलेंगे? कंस्ट्रक्शन। ठीक, कंस्ट्रक्शन से याद रख लेना कि उसमें पंचायतों की संरचना है करके। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। एक बार और रिवाइज कर ले। अनुच्छेद 243 में याद रखना है ग्राम पंचायत की परिभाषा दिया हुआ है। फिर उसके अंतर्गत 243 ए मींस असेंबली, जिसमें ग्राम सभा, और अनुच्छेद 243 बी मींस बिल्ड करना, ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे हैं, बिल्ड कर रहे हैं। अनुच्छेद 243 सी माने कंस्ट्रक्शन करके याद करना बोली थी। पंचायतों की संरचना मींस बनाना, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक, स्क्रीनशॉट भी मार लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। थर्ड नंबर का स्लाइड। ठीक, अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 243 डी। ठीक, डी। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है? अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए क्या? सीटों का आरक्षण करना है। ठीक, अब इसको यहां से डी को क्या करके लॉजिक करके याद रखना? दया करना। 243 डी से क्या करना? दया करना। किन के ऊपर दया करें? महिलाओं के ऊपर। मतलब कि जो SC ST समूह की महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति महिलाएं, उनके लिए सीटों का क्या कर रहे हैं? आरक्षण। तो डी से क्या याद रखोगे? लॉजिक लगा के दया करना। अब देखिए अगला अनुच्छेद 243 ई। ठीक, अब देखिए ई वाले सेक्शन में क्या दिया हुआ है? पंचायतों का कार्यकाल। तो यहां से आप लोगों को क्या याद रखना है? ई से ईयर। क्या याद रखना है? ई से ईयर। तो अनुच्छेद 243 ई से ईयर। तो देखिए पंचायतों का कार्यकाल तो कितने वर्ष का है, कितने ईयर का है ना। तो इस तरीके से ई से क्या याद रखोगे? ईयर करके। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद में। अनुच्छेद 243 एफ। ठीक, अब देखिए एफ में क्या बोल रहे? सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। तो देखिए अयोग्यता, सदस्य मतलब फेल हो गए, ऐसे करके एफ से क्या डिनोट करेंगे? फेल। क्या डिनोट करेंगे हम लोग? फेल। तो अनुच्छेद 243 एफ में क्या बोल रहा है? सदस्यता के लिए अयोग्यता, और एफ से क्या लॉजिक करके हम लोग लिंक कर लेंगे? फेल। ठीक, तो फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट भी आप लोग मार लीजिए। अनुच्छेद 243 डी मींस क्या लॉजिक करके याद करना बोली? दया करना। किसके लिए दया कर रहे हैं? SC ST जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति की महिला, उनके लिए क्या कर रहे हैं? सीटों का आरक्षण कर रहे हैं। उसके बाद अगला था अनुच्छेद 243 ई। इसे क्या डिनोट करना बोली थी? ईयर, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है? पंचायतों का कार्यकाल। तो कार्यकाल कितने साल का होता है, कितने ईयर का होता है करके। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 243 एफ। एफ में क्या बोल रहे? सदस्यता के लिए अयोग्यताएं।
ठीक है, इंसान अयोग्य कब हो जाता है, जब वो फेल हो जाता है। तो यहाँ 243F से क्या लिंक करोगे, फेल। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट में। अगला अनुच्छेद 243G। ठीक, इसमें क्या दिया, 243G। अब जी से क्या डिनोट करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं, हिंदी वाला। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। तो आप लोगों को जी से क्या याद रखना है, जी से जीनियस। क्या याद रखना है, जी से जीनियस। तो देखिए, जो जीनियस लोग होते हैं, पंचायतों की शक्तियां और प्राधिकार और उत्तरदायित्व उनके हाथ में होता है। जीनियस को ही दोगे ना आप लोग उत्तरदायित्व, तो इससे लिंक करके लॉजिक लगा के आप लोग इसको याद कर सकते हो कि पंचायत की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किनको देते हैं, जीनियस लोगों को देते हैं। तो 243G। अब अगला अनुच्छेद 243H। ठीक, इसमें क्या होता है, हाई टैक्स। H फॉर हाई टैक्स। तो देख लेते हैं, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। क्या दिया हुआ 243H में, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। तो हाई टैक्स, H से क्या याद करेंगे, हाई टैक्स। यहाँ पे कर लग रहे हैं, है ना, तो उसको हाई टैक्स करके लिंक करके पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक, एक बार और रिवाइज कर ले इसको। अनुच्छेद 243G माने जीनियस। तो जीनियस लोगों को उत्तरदायित्व देते हैं, किसकी, पंचायतों की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व। ठीक, और अनुच्छेद 243H, H मींस हाई टैक्स, पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियां और उनकी निधियां। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अनुच्छेद 243I। अनुच्छेद 243I, आई मींस क्या होता है, इनकम। आई से क्या बोलेंगे हम लोग, क्या डिनोट करेंगे, इनकम। तो देखिए, इसमें उसी की बात हो रही है, इनकम की। वित्तीय स्थिति के पुनर्वलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। किसका गठन करते हैं, वित्त आयोग का गठन करते हैं। 243I, आई से क्या याद रखना, इनकम करके, उससे लिंक करके इसको आप लोग समझ के याद कर लेना। फिर उसके बाद अनुच्छेद 243J। अनुच्छेद 243J, जे मीन्स जांच करना। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, पंचायतों की लेखाओं की समपरीक्षा। ठीक, पंचायतों की जो भी लेखा होती है उनकी समपरीक्षा। तो जे से क्या लिंक करके याद रखेंगे, जांच करना। तो इसमें भी सारी लेखाओं की जांच होती है ना संपरीक्षक के सामने, तो इसको लिंक करके याद कर लेना। इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अनुच्छेद 243I, आई फॉर इनकम, वित्तीय स्थिति के लिए पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन। इतना लंबा याद नहीं हो पाएगा, लॉजिक लगाना बस। अनुच्छेद 243I में क्या दिया है, इनकम से रिलेटेड है। ठीक, फंड से रिलेटेड है। फिर अनुच्छेद 243J, जे मींस जमा करना। ठीक, जांच करना, जांच करना। ठीक, पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा, जांच करेंगे। ठीक, तो इस चीज को आप लोग याद रख लेना। अब चलते हैं नेक्स्ट में, अगले स्लाइड में। अगले स्लाइड में दिया हुआ है अनुच्छेद 243K। क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 243K। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, किंग्स 11 पंजाब था ना, एक आईपीएल टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब। तो ऐसी किंग्स 11 इलेक्शन करके याद रखना है आप लोग को। ठीक, किंग्स 11 इलेक्शन करके। तो इसमें इसके अंतर्गत क्या दिया हुआ है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। क्या दिया हुआ है, पंचायतों के लिए निर्वाचन। तो यहां से के से क्या याद रखना है आप लोगों को, किंग्स 11 इलेक्शन। 243K किसके बारे में बात करता है, इलेक्शन के बारे में। तो पंचायतों के लिए निर्वाचन, ऐसे लॉजिक लगा के पढ़ लेना। ठीक, अगला अनुच्छेद 243L। क्या दिया हुआ है आप लोगों का, अनुच्छेद 243L। तो इसमें दिया हुआ है संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। तो एल से क्या डिनोट करना है, लागू। एल से क्या डिनोट करेंगे, लागू करके। अनुच्छेद 243L, एल में क्या दिया हुआ है, लागू। तो उसमें क्या है, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। एक बार लिंक करके पढ़ोगे ना आप लोग, जब परीक्षा में क्या होता है, कूट बना के देता है, मीन्स सही संबंध जोड़ो करके। तो इस साइड अनुच्छेद दे देगा, इस साइड तो ऐसे लिंक करके एल, ये इसका आपका क्या बोलते हैं, जैसे के बारे में दिया तो इसमें क्या है, निर्वाचन इलेक्शन का था, तो वहां पंचायतों के इलेक्शन। ऐसे मतलब आप लोग सही जोड़ी, अगर लॉजिक ये वाला याद है तो मिला सकते हो। ठीक, अब उसके बाद अनुच्छेद 243M। एम में क्या करना, एम से मना करना। एम से क्या, मना करना। तो इसमें क्या बोल रहा है, भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना। भाग के कुछ क्षेत्रों का क्या है, लागू ना होना। तो अनुच्छेद 243M से क्या डिनोट किए, मना करना, भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू ना होना। ठीक, रिवीजन कर ले एक बार। अनुच्छेद 243K क्या बोल रहा था, के मींस क्या लॉजिक लगाए थे, किंग्स 11 इलेक्शन। तो उसमें क्या था, पंचायतों के लिए निर्वाचन। फिर उसके बाद अनुच्छेद 243L से लागू करके याद रखना, संघ राज्य क्षेत्रों को लागू होना। अनुच्छेद 243M, एम मींस मना करना। तो इसका क्या था, भाग का कुछ क्षेत्रों को लागू, भाग के कुछ क्षेत्रों का लागू ना होना। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगला है अनुच्छेद 243N। इसमें क्या बोल रहे हैं, विधियों और पंचायतों का बना रहना। तो यहाँ एन से क्या डिनोट करोगे आप लोग, निरंता।
निरंतर बने रहना, निरंतर बने रहना। एन से क्या डिनोट करोगे? निरंतर बने रहना। तो अनुच्छेद 243 एन क्या बोल रहा है? विधि और पंचायतों का बना रहना, है ना। तो एन से क्या हम लोग लॉजिक लगाए? निरंतर बने रहना। अब देखिए अनुच्छेद 243 ओ, अनुच्छेद 243 ओ, अब इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन। ओ से क्या याद रखेंगे? ऑब्जर्वेशन। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। 2 मिनट, ओ का सॉरी ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जेक्शन, ठीक, ऑब्जेक्शन। ये वाला लॉजिक अभी जस्ट बना के बता रही हूं आप लोगों को थोड़ा सा। यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्या होगा? ओ से ऑब्जेक्शन। इसको मैंने अगले स्लाइड में पूरा लिखा हुआ भी है, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ओ से क्या है? ऑब्जेक्शन। यहाँ पे देखो हस्तक्षेप मीन्स ऑब्जेक्शन लगाना है ना। तो अनुच्छेद 243 ओ, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। ओ से ऑब्जेक्शन, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लो, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। अनुच्छेद 243 एन में क्या है? एन से निरंतर बने रहना, तो विधि और पंचायतों का बने रहना। अनुच्छेद 243 ओ, ओ से क्या है? ऑब्जेक्शन, हस्तक्षेप, है ना। किसका हस्तक्षेप? निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए इसमें पूरा लाइन से दिया हुआ है, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मार सकते हो। ए से असेंबली, इसमें क्या था? किसके बारे में दिया हुआ था? ग्राम पंचायत के बारे में दिया हुआ था ना इसमें। देखिए अनुच्छेद 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा दिया हुआ था। 243 ए से असेंबली, ग्राम सभा में जो बैठक होती है ना। बी से क्या किए थे? बिल्ड करके याद किए थे ग्राम पंचायतों का गठन, है ना। तो इसको यहां से आप लोग स्क्रीनशॉट मार के पढ़ लीजिएगा। ये ए से असेंबली, ग्राम सभा वाला। अनुच्छेद 243 बी, बिल्ड करना। उसके बाद संरचना थी इसमें कंस्ट्रक्शन वाले में। डी से दया करना, किनको दया कर रहे थे? महिलाओं लोगों का जो निर्वाचन होता है, एसटी एससी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को सीटों का आरक्षण था, दया करना। ई से ईयर, कार्यकाल दिया हुआ था इसमें, है ना। कार्यकाल दिया हुआ था ना, कहा गया? ये देखिए अनुच्छेद 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल। ई से क्या याद रखना? ईयर करके बोला था मैंने, है ना। और एफ से क्या? फेल याद रखना, सदस्यता के लिए अयोग्यताएं, ठीक। तो इस तरीके से आप लोग इसको याद कर लेना। एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पेज को भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। एफ से फेल, जी से जीनियस करके याद रखना है, जिनको क्या दे रहे थे? उत्तरदायित्व दे रहे थे, है ना। हाई टैक्स, जिसमें कर लग रहा था। आई से इनकम, जिसमें वित्तीय लेन देन की बात कर रहे थे। और जैसे क्या है, संपरीक्षक लोग क्या करते हैं? जांच करते हैं, वो वाला। फिर उसके बाद किंग्स 11 इलेक्शन, जिसमें निर्वाचन संबंधी बातें थी। इसमें क्या कर रहे थे? लागू कर रहे थे। इसमें कुछ क्षेत्र को क्या कर रहे थे? मना कर रहे थे। एन में क्या है? निरंतर बनी रहे। और इसमें क्या था? ओ से ऑब्जेक्शन, हस्तक्षेप कर रहे थे, है ना। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। तो आज हम लोग क्या देखे? पंचायती राज अनुच्छेद को शॉर्ट ट्रिक से याद करना बोल। पहली बार है इसलिए इसको याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, फिर उसके बाद 2-3 बार जैसे पढ़ लोगे ना, तो खुद से मतलब याद हो जाएगा। तो इसको एक बार जरूर पढ़ के देखिएगा। और हमारे यहाँ ये एडीओ के भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, तो आप लोग एडीओ के टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में है। और नए डाटा के साथ आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। और कुछ भी चीज को जैसे हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसका पीडीएफ कहाँ से मिल जाएगा आपको? हमारे टेलीग्राम चैनल से, योगेंद्र साहू क्लासेस के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगा। और इसका लिंक कहाँ से मिल जाएगा आप लोगों को? डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो इस ट्रिक को जरूर पढ़िएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।